गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो है वीडियो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM हम लोग पढ़ चुके थे फ्रैक्शन के समय ही। फ्रैक्शन के पहले एक लेक्चर था LCM पे। LCM के साथ साथ हमारा HCF भी आता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये अगर क्लास देखा जाए तो ये बेसिकली थर्ड से शुरू हो जाता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऊपर के भी क्लास में ये यूजफुल रहता है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो मतलब कि इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के बच्चे तो जानते ही हैं, और जो HCF निकालना नहीं जानते या कोई कन्फ्यूज़न है तो जो है आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं HCF। इसमें जो है HCF में दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जिसे हम लोग LCM निकालते थे, फैक्टराइज करते थे, वैसे ही करना है। ठीक है, देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि आपका है 25, 35, 45। अगर एग्जांपल है फाइंड HCF ऑफ 25, 35 तो चीज कर देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 25, 35, 45। अब जो है एग्जाम्पल 1, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं हर एक को, यहाँ पर एंड 45 बना जाए। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं हर एक को अलग अलग। जो है जैसे 25 है तो 25 को अलग से फैक्टराइज करेंगे 25। ठीक है, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर आपका 35 है, 35 को फैक्टराइज करते हैं 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक, अब 45 को फैक्टराइज करते हैं, पहले 3 से जाएगा, 15 3 जा। ठीक है, 3 5 जा, फिर आपका 5 1 जा। अब HCF निकालने के लिए हम अलग जो फैक्टराइजेशन से जो इनका अलग अलग आया टर्म आया है, ये इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। फिर 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, और फिर 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये अलग तरीके से लिख लिए, जैसे हम लोग LCM में भी लिखते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब HCF और LCM में डिफरेंस होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताएंगे। फिलहाल HCF कैसे निकालते हैं हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें तीनों में कॉमन कौन कौन सा है। कॉमन कौन कौन सा है, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 का निकालते हैं 2 में कॉमन होना चाहिए, 3 का निकालते हैं 3 में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन क्या है, 5 ही सब में कॉमन है। अदरवाइज 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे केवल है, यहाँ इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन क्या है, 5 ही केवल कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो तीनों में 5 कॉमन है, तो आपका जो HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू यहाँ हेयर HCF इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ही तीनों में कॉमन है। अब देखिए HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हुआ कि अगर 25 का, 35 का और 45 का तीनों का HCF निकाले हैं, तो 25 भी और 35 भी और 45 भी जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा नंबर है 5, ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन तीनों को मतलब डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है कि तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो ये ऐसा फैक्टर होता है कि
क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में क्या होता था, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि 4 और 8 का 4 8 का एलसीएम जो है, एलसीएम में 4 8 का एलसीएम 8 आता है, 8, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये ऐसा नंबर था एलसीएम में, ये ऐसा नंबर आता था, एलसीएम में ऐसा नंबर निकलता था, ये जो है छोटा से छोटा नंबर निकलता था ये, कि जो इनसे और इनसे डिवाइड हो जाए। ये दोनों में अंतर क्या है कि एलसीएम में क्या था कि ये ऐसा छोटा से छोटा नंबर था कि जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इससे भी ये डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि ये इन तीनों को डिवाइड करे, 2 हो या 3 हो। तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है, और ये सबसे छोटा नंबर होता है जो कि इन दोनों से ये डिवाइड होता है, 2 हो या 3 हो वो डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों, ये फर्क होता है एलसीएम और एचसीएफ को। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है ये, जो कि इन तीनों को काट दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे। अगर तीनों में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है। और एलसीएम में ये सबसे छोटा नंबर होता है जो कि इन दोनों से डिवाइड होता है। हमारा 16 भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 क्या है, इससे बड़ा है। तो ये सबसे छोटा नंबर होता है जो कि इससे और इससे दोनों से कट जाए। तो ये आपका जो है एलसीएम होता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ये तीनों को काटता है, ये तीनों को काटता है। इसमें ये दोनों से कटते हैं, दोनों से या 2 हो या 3 हो, बस यही फर्क होता है। इसीलिए ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये फर्क होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम में, यही होता है। इस फर्क से, इस डिफरेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। एलसीएम हम फ्रैक्शन निकालते समय, फ्रैक्शन जब करते हैं तो एलसीएम क्यों लेते हैं हम डिनोमिनेटर का, क्योंकि एलसीएम से हमारा जो है लाइक फ्रैक्शन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर सबके इक्वल हो जाते हैं। डिनोमिनेटर सबके इक्वल हो गए तो हमको एडिशन और सबट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एलसीएम निकाला जाता है कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, कि जो कि जिसका एलसीएम निकालते हैं उससे, मतलब उससे ये नंबर कट जाता है, ठीक है, इसलिए निकालते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ लोग अभी कोशिश कर रहे होंगे जो ध्यान से नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये आपका एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ एलसीएम में कंपैरिजन भी हो गया। अब एचसीएफ में और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 60, 84 और 108। एग्जाम्पल 2 आपका है फाइंड एचसीएफ ऑफ 60 है, ले लेते हैं 84, 108, 84 एंड 108, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले 60 को फैक्टराइज करते हैं, 60 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से जाएगा, ठीक है, 32 जा 60, 2 15 3 5 5 1, ठीक है। अब जो है आपका 84 है, 84 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 42 हो गया, 2 21 हो गया, 3 7 7 1, ठीक है। फिर आपका आता है 108, 108 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 54 हो गया, 2 27 हो गया, 3 9 3 3 3, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब जो है निकालते समय, एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं,
सबसे पहले 60 को लिख लेते हैं। 60 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 84 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 108 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए इसमें जो है कई चीज़ें कॉमन है। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 2 ले लिए। फिर एक और 2 कॉमन है, ये भी ले लिए। फिर 3 भी कॉमन है, ये भी ले लिए। अब देखते हैं 3 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है और 5 तीनों में नहीं है। तो आपका HCF इक्वल टू क्या होगा? हेयर HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 आ गया आपका HCF, ठीक है। ये कैसे किया गया? सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन तो आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद जो है जो फैक्टर हैं इनके लिख लेते हैं एज इट इज। उसके बाद जब देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 जो था तीनों में कॉमन था, इसको लिख लिए। इसमें भी 2 तीनों में कॉमन था, एक और 2 लिख लिए, इंटू 2 कर दिए। फिर 3 भी तीनों में कॉमन था, तो एक और 3 लिख दिए। अब कोई नंबर कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि तीनों में हो, तो बाकी को छोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 आपका HCF हो गया, 12 आपका HCF हो गया। HCF फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ही निकाला जाता है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन करना समझ में आ गया तो HCF निकालना आसान है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद जो है आपका शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, एग्जांपल 3, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में ले लेते हैं 72108120। फाइंड HCF ऑफ 72 लेते हैं आपका 108 एंड एक और नंबर, 2 नंबर ले लेंगे, 3 नंबर ले लें, चलिए ठीक है 120 ले लेते हैं, ठीक है। अब तीनों को फैक्टराइज करिए अलग अलग। 72 को फैक्टराइज करिए पहले, $36, 18, 9, ठीक है। फिर आपका 108 आ गया, अलग से इसको फैक्टराइज करिए। 108 का फैक्टराइजेशन तो देख ही चुके हैं, चलिए ठीक है फिर से कर लेते हैं। 2 27 3 3 9 3 1 3, ठीक है। फिर 120 का कर लेते हैं। 60 30 15 5 जा 5 1, ठीक है। अब लिख लेते हैं इनको, फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं इनका। 72 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 108 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 120 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लिए, फैक्टराइजेशन इसका लिख लिए। अब इसमें देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सा है। 2 2 2 तीनों में कॉमन है, ये ले लिए। फिर ये 2 2 2 तीनों में कॉमन है, ये ले लिए। अब देखते हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में होना चाहिए,
ठीक है। तो 2 नहीं है, अब 3 देखते हैं, तो 3 कॉमन है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। फिर 3 देखते हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 5 तीनों में नहीं है। तो आपका जो है यहाँ पे HCF, हैंस HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इसमें भी 12 आ गया। इसको हम कैसे अलग किए हैं कि तीनों में, जैसे 2 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। तो एक बार तीनों में है, 2 बार तीनों में है, लेकिन तीसरी बार इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तब 3 लेते हैं, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एक बार ले लिए यहाँ पे। फिर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है। तो इन सबको छोड़ देंगे हम, इन सबको एकदम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो है 2 एक बार है, फिर 2 एक बार और है, फिर 3 एक बार है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। ये आपका HCF आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये क्या रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोग सीख चुके। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम होमवर्क भी दे देंगे, जब अपना घर पे करेंगे होमवर्क तो अल्टीमेटली ये समझ में आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। फैक्टराइज करो, पहले छोटे से शुरू करो, जैसे कि LCM में करते थे वैसे फैक्टराइज करना शुरू करो। फिर जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लिखना है, जैसे 5 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन भी लिखना है, ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो जो इसमें कॉमन है, तीनों में कॉमन है, उसको ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस काम। ये आपका HCF आ गया। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका रहा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब क्या देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आसान भी है। जैसे कि अगर कोई बड़ा नंबर निकालना, बड़े नंबर का HCF निकालना है, तो ये आसान भी है कि आराम से निकल जाता है। फैक्टराइजेशन में जो है फैक्टर, ये जो है फैक्टर करते करते जो है लंबा हो जाता है, टॉपिक लंबा हो जाता है। लेकिन HCF में हमको केवल इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में केवल डिवीजन करना होता है, आराम से आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये लॉन्ग एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कि जैसे कि अगर कहा जा रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 115, 230 एंड इक्वल देते हैं एंड 345, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, इसका स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपका 345 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 345 सबसे बड़ा नंबर है, 345 लिख लेंगे। और इसमें अब ये दोनों बचे, हम HCF जो है चाहे लॉन्ग डिवीजन हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उनका HCF निकालते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल में 3 नंबर ले लिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो होता है उसमें हम उसको हम डिवाइड करते हैं, चाहे इससे चाहे इससे, दोनों में चाहे जिससे आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं 115 से डिवाइड करते हैं या 230 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों में से कोई भी छोटा नंबर हो, जो भी छोटा नंबर है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसे दोनों छोटे हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा ये, तो 230 आ गया। आपका क्या हो गया, यहाँ पे 115 आ गया। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं, उसी को फिर उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब वो डिवाइजर होता है। और ये जो जिससे डिवाइड करते हैं हम डिवाइजर को, हम डिविडेंड बना लेते हैं। डिविडेंड मतलब कि 200, ये 230 जो है आपका डिविडेंड हो गया। जो हमारा रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना लिए दूसरे स्टेप में, और जो हमारा डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लिए, ठीक है।
अब ये आपका 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो गया 230, तो ये आपका 0 आ गया, कट गया, 0 आ गया। फिर देखिए अभी एक नंबर ये 230 बचा है, तो 230 को फिर से 230 को फिर से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड हुआ है ये उससे डिवाइड करेंगे, 115 2 जा 230, तो इसका मतलब कि जो है हमारा हेंस HCF ऑफ 115 230 एंड 345 इज इक्वल टू 115। मतलब कि HCF जो है 115 का 230 का और 345 का 115 आ गया, HCF आ गया। तो ये थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या करते हैं, फिर से हम बता देते हैं इसको, फिर अगले क्वेश्चन में जो है आसानी से हो जाएगा। इसमें पहले हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको जो है डिविडेंड बना लेते हैं, और इन दोनों में कोई भी हमारा ये डिवाइज़र बन जाता है, इससे भाग दे देते हैं। जो हमारा रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना लेते हैं, और जो हमारा ये डिवाइज़र होता है उसको डिविडेंड बना लेते हैं, ठीक है। ये तब तक करते हैं जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। तो ये आपका क्या हुआ, इससे ये 0 आ गया। फिर उसके बाद जो हमारा डिवाइज़र होता है उसी को डिवाइज़र बनाते हैं, और जो बचा हुआ नंबर होता है, जैसे ये नंबर अभी यूज़ नहीं किए थे हम, ठीक है, ये सॉरी ये 115 बचा था, 115 बचा था, 115 1 जा 115 ये आ गया, ठीक है, ये बचा था, ये तो हम लिए थे, इससे जो है बना लिए थे, तो ये हमारा बचा था, तो इससे जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये बचा था तो इसको हम डिविडेंड बना लिए, और ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा डिवाइज़र है, तो इसलिए डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये बहुत ही आसान है, इस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, इसको देखते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल या डमी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको डमी क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 45 990 फाइंड HCF of 45 990 and 45 990 and 1980, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं, 1980, ये आपका डिविडेंड हो गया। इस चाहे इससे भाग देते हैं चाहे इससे भाग देते हैं, चलिए ठीक है, इससे हम भाग दे देते हैं 45 से, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, 180 आ गया, ठीक है, फिर 4 टाइम जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा क्या बचता है, ये 990 बचा, तो ये हमारा डिवाइज़र यही रहेगा, डिवाइज़र हमारा यही रहेगा, 990 को ले लेते हैं, तो 45 से डिवाइड करते हैं, 2 जा 90, 0 2 जा 90, ठीक है। तो इसका मतलब कि 45 से लास्ट में, इस 45 से जो है सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये आपका 45, ठीक है, सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो हेंस HCF ऑफ 115 45 990 एंड 1980 इज इक्वल टू आपका आ गया 45। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसमें जो है ये 45 इसका HCF आ गया। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है ले लेते हैं 1 पॉइंट HCF of 175 22555, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर यही है, इसको पहले जो है डिवाइड करेंगे 5 5 5, चाहे इससे चाहे इससे, ठीक है। इसको ले लेते हैं 2 2 5, 2 टाइम्स जाएगा 450 हो जाएगा आपका 105 आ गया 2 2 5। इस डिवाइजर को हम डिविडेंड बना लिए, 2 टाइम्स जाएगा 105, ठीक। 2 10 कितना आ गया 15 आ गया 105। इसको हम डिविडेंड बना लिए 7 जा 105, ठीक है। ये आपका कट गया। तो अब बचा क्या आपका, ये बचा तो 175 को फिर से 175 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड हुआ है 15 1 जा 15 आपका ये 25 आ गया, ठीक है। 15 1 जा 15 आपका ये 10 आ गया 15, इसको ले लिए, ठीक है। 10 1 जा 10, ये 5 आ गया 10 5 2 जा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हेंस 5 hence HCF of 175 225 and 555 is 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ कि इनका 175 225 और 555 का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले सबसे बड़े को ले लिया गया है, उसको इन दोनों में से किसी से डिवाइड किए, हम इसको ले लिए, ठीक है। तो आपका ये 105 क्या बचा, रिमाइंडर बचा, तो ये आपका डिवाइजर हो गया और 225 जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड किए तो 15 आपका रिमाइंडर बना, तो ये आपका डिवाइजर डिविडेंड बन गया, तो कट गया पूरा का पूरा 15 से। अब बचा आपका जो है 175 बचा था, 175 को 15 से काटते हैं तो ये आपका 10 रिमाइंडर बचेगा, तो 10 को हम डिवाइजर ले लिए और 15 को आप डिविडेंड ले लिए, तो आप डिवाइड किए तो 5 से पूरा का पूरा कट गया, तो ये 5 ही आपका जो है HCF हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट में, उसके बाद जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बता देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, फिर भी एक एग्जांपल और सॉल्व कर देते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका है फाइंड HCF ऑफ 116 ले लेते हैं 290 एंड 580, ठीक है। सबसे पहले ये बड़ा है आपका, इसको चाहे इससे डिवाइड करिए चाहे इससे, तो हम पहले इससे डिवाइड करते हैं। 580 डिवाइडेड बाय 116, ठीक है। 4 टाइम जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 5 टाइम दिया,
5 टाइम जाके ये कट गया, ठीक है। फिर आपका 116 ही बचा है, तो आपका कितना हुआ, ये 290 आ गया, 190 बचा था। 116 को हम लोग क्या मान लिए, इसको डिवाइजर मान लिए, क्योंकि इसी से पूरा कट गया था। 2 टाइम जाएगा, इतना 8 इसमें आया, इसमें 5, ठीक है। अब 116 है, 2 टाइम गया, तो आपका क्या हुआ, हैंस HCF of 116, 290 and 580 is equal to 58, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा HCF दोनों मेथड से। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, इसको हम चाहे इससे डिवाइड कर सकते थे, हमने इससे डिवाइड किया, ठीक है, ये इसी से पूरा कट गया। फिर इसी को हम डिवाइजर ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 2 टाइम पहले गया, 58 आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन गया, और ये आपका डिवाइजर डिविडेंड बन गया, तो फिर ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 58 आपका जो है क्या हो गया, HCF हो गया। 58 वो नंबर है, वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि इसको और इसको और इसको तीनों को एक काट सकता है। मतलब कि अगर कहा जाए तो 116, 290 और 580 इनका जो HCF आया है, क्या आया है, 58। तो 58 वो बड़ा से बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि जो है इसको तीनों को काट सकता है। सबसे बड़ा नंबर है ये, ठीक है, तो ये तीनों को काट सकता है। इससे छोटा अगर हमारा 29 होता तब भी काट देता, लेकिन हम बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है। 2 से भी सब डिवाइड हो जाते, लेकिन हम सबसे बड़ा नंबर निकाल रहे हैं जिससे कि ये तीनों हमारे डिवाइड हो जाते हैं, तो उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कैसे निकालना ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर 4th में 5th में दिया रहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCF, HCF इंटू LCM, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये अक्सर HCF LCM के उसमें ये रहता है, चाहे 4th हो चाहे 5th हो, सब में ये रहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, वो क्यों ऐसा फार्मूला क्यों बना है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। और HCF LCM बहुत ज़रूरी है, ये जो है आपका यूज होता है। LCM तो हर जगह यूज होता है, और HCF का भी यूज करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन इसके ऊपर इसके बेस पे बनता है, HCF के बेस पे, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है नहीं, ठीक है। कैसे निकालना है अगर ये समझ में आ गया तो फिर आराम से आ जाएगा। होता है कि कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of the number, and HCF of the number, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 नंबर्स का हम लोग LCM और HCF लेते हैं, 2 नंबर का HCF LCM लेते हैं, तो वो उनका जो HCF LCM को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल आते हैं। जैसे आपका जैसे कि 12 है और 20 है, 12 है और 20 है, दोनों को ले लेते हैं, तो 12 और 20 का जो LCM आएगा, LCM आपका आएगा 20 और HCF आएगा 4,
एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। 20 को 12 से डिवाइड करते हैं, 1 जा 12, 8 आया, 12 आया, 8 1 जा 8, 4 आया, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब कि जो इसका एचसीएम है वो 20 है और 20 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये मुझे लगा 10। तो ये 60 है, एलसीएम 60 है और एचसीएफ 4 है। तो ये दो नंबर्स हैं 12 और 20, 12 और 20 दो नंबर हैं, दोनों का एलसीएम ये आया और एचसीएफ ये आया। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि ये जो दो नंबर हैं 12 और 20, 12 इंटू 20, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 12 और 20 का हम एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिख रहा है, आई होप सो। ठीक है, दिख रहा है। इन दोनों का 12 और 20 का एलसीएम या एचसीएफ या दोनों को अगर हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, एलसीएम क्या है 60 है, इंटू एचसीएफ क्या है 4 है। तो ये आपका आ गया 240, ये भी आपका 240 आ गया। यही ये चीज कह रहा है, ये फार्मूला यही कह रहा है। यही आपको 4 और 50 निकालना होता है, बहुत आसान है। कोई भी तो नंबर होता है, जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया 12 और 20 का, दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा, एचसीएफ आएगा 4। तो अगर दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर का जो गुणा होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर बराबर होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जिसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ जो आता है उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इस बेस पे तमाम क्वेश्चंस हैं होते हैं, जैसे कह सकता है ये क्वेश्चन में कह सकता है ये कह सकता है कि 2 नंबर 84 एंड 112 हैव एचसीएफ 28। ये क्वेश्चन आपके जो है बुक से है, एग्जाम्पल से निकाल लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर, क्वेश्चन आपका 2 नंबर 84 एंड 112, ठीक है, हैव एचसीएफ 28, फाइंड एलसीएम, दो नंबर दे दिया है 84 और 112 और आपका एचसीएफ दे दिया है 84, एलसीएम निकालना है। तो क्या फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 84 इंटू 112 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, एचसीएफ दिया हुआ है 28 इंटू एलसीएम, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसी फार्मूले की बेस पे, ये फार्मूला हम दोबारा नहीं लिखे यहाँ पे, आप लोग करिएगा तो इस फार्मूले को दोबारा यहाँ लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 84 इंटू 112 इज इक्वल टू 28, आपका एचसीएफ है इंटू एलसीएम, एलसीएम आपका नहीं दिया है तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ये 28 इधर चला आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटू है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 84 इंटू 112 है ही है, 84 इंटू 112 है ही है, 28 इससे डिवाइड हो जाएगा, 28 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम जाएगा 28, 3 जा आपका इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6, 336 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 336 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 336, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग पहले करते थे इक्वेशन आपको बताया गया है, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो बता दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है कि ये इक्वेशन आपका जैसे ये कैसे इधर आ गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवाइड कैसे हो गया, ये पहले बता दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ऑलरेडी यहाँ भी बता चुके हैं हम, ठीक है। इसमें को नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन होगा। जैसे कि कह रहा है कि 2 नंबर्स 84 112 दिया है, एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम निकालना है, निकल जाएगा। अगर इन केस एलसीएम दिया होता तो एलसीएम की वैल्यू लिख लेते, एचसीएफ दिया इसमें, एचसीएफ नहीं देता तो उसकी वैल्यू लिख लेते। इन केस की आपका इसमें कोई नंबर मिसिंग होता, या तो 84 ना दिया होता तो ये नंबर दिया होता, ये नंबर दिया होता और ये नंबर 336 दिया होता, तब अल्टीमेटली ये नंबर भी हमारा निकल के आ जाता है। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जैसे कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर दिया क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर, अच्छे क्वेश्चन दिया है 12 एंड 72, 12 एंड 72। फिर कह रहा है कि 1 नंबर इज 36, 1 नंबर इज 36, फाइंड अदर नंबर, फाइंड अदर नंबर, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 72। तो क्या कहता है हमारा जो है फार्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सॉल्यूशन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 1 नंबर तो दिया है, दूसरा नंबर नहीं दिया है, तो 1 नंबर क्या है 36 है, इनटू जो है नंबर, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर आपका नहीं दिया है, इनटू यहाँ पे सेकंड नंबर लिख दिया है, एक नंबर दिया है, इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या दिया है, एचसीएफ आपका 12 है, सॉरी हाँ एचसीएफ आपका 12 है और एलसीएम आपका 72 है, उल्टा लिख दिया 72 इंटू 12, ठीक है। 72 क्या है आपका एलसीएम है और एचसीएफ आपका 12 है। जैसे इसमें लिखा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, तो जो पहले दिया होता है वो पहला नंबर होता है, जो दूसरी बार दिया होता है दूसरा नंबर होता है। तो 72 12 हो गया, सेकंड नंबर नहीं दिया है तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लिखने में आसान होगी, सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा इज इक्वल टू, ये 72 इंटू 12 है ही, और ये आपका इधर से भाग हो जाएगा, ठीक है। जब इसका ये इंटू है इधर जब ट्रांसफर होगा तो ये आपका भाग हो जाएगा, 36 1 जा 2 जा, तो आपका क्या होगा 24। तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका 24 आ गया, दिख रहा है। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 24, ठीक है, आपका 24 आ गया। तो इसमें क्या है, हमने एक एग्जांपल शुरू में जो है बताया था 12 और 20 का लेके, उसी से क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 नंबर हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालते हैं तो दोनों नंबर को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और एचसीएफ और एलसीएम को दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल आता है। यही आपका जो है ये इक्वेशन है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपको हम होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में जो है एचसीएफ और एलसीएम पे बेसिक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग numbers by prime factorization and long division मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से निकालना है। वन का ए एलसीएम और एचसीएफ जो है क्वेश्चन नोट करके लाए हैं। 51 एंड आपका 85 और बी क्या है, बी आपका है बी 118 एंड 177, 118 एंड 177 दोनों मेथड से निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर सी 8, 10 एंड 12, डी 60, 84 एंड 108, 60, 84 एंड 108। ठीक है, ई 11 10 54 एंड 450। ठीक है, एफ 1191 एंड 2779 दिख रहा है 2779। ठीक है, 2779 ही है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, एफ हो गया, जी 180 252 एंड 774, एच 780 एंड 936, 780 एंड 936। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपका एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये भी बता दिया गया। एलसीएम क्यों निकालते हैं हम, फ्रैक्शन में उसका यूज होता है। एचसीएफ का हमारा अलग जगह यूज होता है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये आपका पूरा कि ख़त्म हो गया और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है एक बार और रिमाइंड करके देख लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि और इससे ज़्यादा एलसीएम और एचसीएफ में कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।